मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है। मित्रों साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जय श्री राम का क्यों इतना महत्व है, राम नाम जप के ऐसी महिमा क्यों है और किस तरह राम नाम के जप से भगवान राम जरूर प्रकट हो जाते हैं। मित्रों साथियों, राम नाम की महिमा दिव्य हमारे शास्त्रों में बताई गई है और इस कली काल में तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। भगवान के नाम की दिव्य महिमा हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इतने सरल भाषा में बताई है कि इस नाम को छोड़ने का मन ही नहीं करता। उन्होंने नाम की महिमा इस कलयुग में स्वयं भगवान से बड़ी बताई है। इस कलयुग में अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। हमें खुशियां मनानी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे मुख पर भगवान का नाम है। भगवान का नाम अति दिव्य बताया गया है। भगवान के नाम की दिव्यता के कुछ वजह विशेष हैं। इसमें एक वजह यह भी है, जब कभी अचानक हमें भगवान की नाम की याद आए तो उस पल को हमें सब काम छोड़कर भगवान के नाम को जपने में लगाना चाहिए। इसका अर्थ और आशय यह भी समझना चाहिए कि हमें भगवान ने याद किया है, क्योंकि जैसे टेलीपैथी के जरिए हम किसी को याद करते हैं तो उसको भी हमारी याद आती है, या कोई हमें याद करता है तो हमें भी उसकी याद आ जाती है। उसी तरह टेलीपैथी के माध्यम से ही भगवान ने हमें याद किया है। इसलिए इस समय हमें उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। इस समय हम उनके नाम का जप करें, उनकी कथा सुनें, उनका ध्यान करें तो यह बहुत ही प्रभावी होता है। भगवान के नाम जप के साथ हमें उनके स्वरूप का चिंतन करना भी जरूरी है, क्योंकि स्वरूप के चिंतन को करने से हमें उनके जैसी दिव्यता और संतुष्टि मिलती है। जैसे हम गंगा, गौ माता और ब्राह्मण का नाम लेते ही उनके स्वरूप का भी चिंतन अपने मन में करने लगते हैं, उसी तरह हमें भगवान के नाम का जप करते करते उनके स्वरूप का चिंतन भी करने की आवश्यकता है। इससे हमारा जप और प्रभावी होता है। हमें जप करते हुए अपने जप को गुप्त रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें निरंतरता से भगवान के नाम को जपते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे माताएं भोजन पकाते वक्त अगर थोड़ी देर भोजन बनाए, फिर थोड़ी देर विश्राम करे, फिर थोड़ी देर बनाए, फिर कोई और काम करे तो भोजन जैसे सही से नहीं बन सकता, उसी तरह भगवान के नाम जप का वास्तविक प्रभाव भी हमें तभी महसूस होता है जब हम निरंतरता से सदैव भगवान के नाम के जाप को करते हैं। इस नाम को जपते समय हमें किसी न किसी माला या जप मशीन का प्रयोग भी करना चाहिए। इससे हमें भगवान के नाम को जपने की याद आ जाती है। इस जप का यहाँ तक प्रभाव है कि इस राम नाम रूपी अमृत में अगर हमको रस आने लगता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा बेड़ा पार निश्चित है। हमारे जीवन के शोक को भी शौक होने लगता है जब हम नाम जप करते हैं। यह राम नाम इस संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया गया है और यह राम नाम हमारा वास्तव में सच्चा मित्र भी है। हर विपत्ति के समय यह हमारा साथ देता है। तुलसीदास जी ने कुछ चौपाइयों के जरिए भी इसकी महिमा को बताया है। उन्होंने राम नाम की तुलना किसी मणि से की है और एक दोहे के जरिए बताया है, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरु जो चाहसी उजियार। राम नाम को मणिदीप के समान बताया है। मणि में जैसे स्वतः ही प्रकाश होता है, वह कभी बुझती नहीं, उसी तरह राम नाम को मणि रूप बताया गया है। जिस तरह हम मणि को मकान के द्वार पर रखने से यह अंदर और बाहर दोनों ओर मकान के प्रकाश कर देती है, उसी तरह हम जीभ पर राम नाम रूपी मणि को रखते हैं तो हमारे अंदर और बाहर का ज्ञान और विवेक सब कुछ जागृत रहने लगता है। भगवान के नाम को प्रसाद तुलसीदास जी ने बताया है, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। वे नाम के प्रसाद से भगवान शंकर की तुलना करते हैं। भगवान शंकर भी इस नाम के प्रसाद से ही इस पृथ्वी पर अविनाशी है और अमंगल वेश धारण करने के बाद भी सब तरह से मंगल की राशि है और सारी पृथ्वी पर उनकी पूजा और आराधना होती है। सतयुग में भगवान का ध्यान लगाकर परमात्मा की जो विशेष कृपा प्राप्त की जाती थी, त्रेता युग में जो यज्ञ करके, द्वापर में जो पूजा करके, वही कृपा इस कलयुग में जहाँ पाप ही पाप चारों तरफ है और मनुष्य का मन पाप से जहाँ अलग होना ही नहीं चाहता, ऐसे में भगवान ने इस युग के लिए इस नाम के प्रभाव को कल्प वृक्ष के समान बता दिया है। इस कलयुग में भगवान के नाम जप की विशेष महिमा उन्होंने बताई है। जो इस नाम को जपते हैं उनका ज्ञान, यज्ञ और पूजन सब पूरा हो जाता है। कलयुग में भगवान का नाम अति सुलभता से लिया भी जा सकता है और यहाँ तक भी बताया है कि नाम जप के बिना इस कलयुग में कुछ भी पूर्ण नहीं हो सकता। इस नाम जप के प्रभाव से ही हमारा ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, दान, पूजन सब कुछ पूरा हो जाता है, अपने आप पूर्ण हो जाता है। हमारी बड़ी बड़ी दूसरी इच्छाएं और साधन भी इस नाम जप के प्रभाव से पूरे हो जाते हैं। इस कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला बताया गया है और लोक में भी यह राम नाम हित करने वाला बताया है। बाद में एक दूसरी चौपाई के द्वारा फिर से उन्होंने भगवान राम के नाम की महिमा बताई। ब्रह्म राम ते राम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित मत कोटि मह लिए महेश जिए जान। राम नाम निर्गुण और सगुण दोनों रूप से बड़े हैं, यह वरदान देने वालों से भी बड़ा है। शिव जी ने यह जानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से राम के नाम को सार रूप से चुनकर अपने जीवन में ग्रहण किया है। इस नाम के प्रभाव से गणेश जी की प्रथम पूजा इस पृथ्वी पर होती है।
इस नाम जप के प्रभाव से भगवान शंकर की पूजा सारे विश्व में होती है। इसी तरह हनुमान जी की पूजा भी सारे विश्व में इस राम नाम जप के प्रभाव से ही की जाती है। हनुमान जी ने अपना सर्वस्व भगवान श्री राम को ही माना है। हमें भगवान का होकर उनके नाम को जपने की जरूरत है। हम हनुमान जी के जीवन में देखते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि भी इस राम नाम रूपी मंत्र के प्रभाव से ही है। हनुमान जी सच्चे सद्गुरु और विद्यावान हैं। उनके पास राम नाम रूपी रसायन है, जिसके प्रभाव से वे सभी रोगों का नाश करने की क्षमता रखते हैं। एक राम नाम के प्रभाव से वे समस्त संसार की आदि व्याधि और रोगों का नाश करते हैं और अपने भक्तों के सभी काम को वे पूर्ण करते हैं। इस कलिकाल में भगवान का नाम भगवान राम से भी बड़ा बताया गया है। इस राम नाम के प्रभाव से पत्थर पानी पर तैर गए। इस राम नाम को कहते हुए जो लोग जम्हाई लेते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी रामचरितमानस में वर्णन आता है। संसार में इस नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। सारी शक्तियां इसमें समाई हुई है। सारी रिद्धि सिद्धि इस नाम के भीतर भरी हुई है। अपने विश्वास के लिए आपको इसे आजमा कर देखना चाहिए। यह राम नाम गुणों का भंडार है। इस राम नाम को जपने वाले व्यक्ति में दया, क्षमा, संतोष आदि सभी सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। इस राम नाम को जिन जिन लोगों ने जपा है, वहां वहां स्वयं प्रभु पधारे हैं। अगर वे स्वयं वहां न पधारे तो वहां उन्होंने अपना कोई न कोई दूत जरूर भेजा है। हम देखते हैं शबरी, विभीषण और बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम में भगवान स्वयं पहुंचे, जो निरंतरता से भगवान राम के नाम का जप करते थे। रामचरितमानस में यह भी देखने को मिलता है कि राम नाम जपने वालों में सद्भाव और सदाचार भी अपने आप आ जाते हैं। फिर अगली चौपाई में रामचरितमानस में तुलसीदास जी यह भी बताते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इस राम नाम को उन्होंने महामंत्र बता दिया। इसे भगवान शंकर जपते हैं और इस जप के प्रभाव से ही काशी जाने वाले सभी प्राणियों को मुक्ति देते हैं। हमारे शास्त्रों में 7 करोड़ मंत्र बताए गए हैं, जिसमें से इस राम के नाम को महामंत्र बता दिया और इस राम नाम को हम सबको निरंतरता से अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया, जान आदि कवि नाम प्रतापु भय शुद्ध करी उल्टा जापू। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपने के प्रभाव से ही रामायण लिख डाली और वे शुद्ध भी हुए। प्रारंभिक जीवन में चोर और डाकू थे और उनको भी इस नाम के प्रभाव से ही ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने जीवन में राम नाम को महत्व दिया और मरा मरा जप कर इस संसार में वे पूजनीय हुए। उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वे जप के प्रभाव से पूजनीय हुए। इसके बाद तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हद ही कर दी। राम नाम सहस्त्र नाम के तुल्य बता दिया। उन्होंने बता दिया कि एक बार राम नाम जपना एक बार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के तुल्य है। भगवान शंकर के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी उनके साथ हमेशा भगवान राम के नाम को जपती है। इस राम नाम के प्रभाव से पार्वती जी भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर के शरीर में ही निवास करती है। इसकी हम सब पूजा करते हैं। हमारे पद्म पुराण में ऐसा भी बताया गया है, राम 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 3 बार जप करने से हर चीज में पूर्णता आ जाती है। राम नाम के जप की महिमा जितनी बताई जाए, जितनी की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे सभी शास्त्रों में राम नाम का वर्णन आता है। जैसे छोटे बच्चे की माँ रखवाली करती है, उसी तरह भगवान के नाम को जपने वालों की निगरानी भगवान स्वयं करते हैं। उन बच्चों का योगक्षेम वे स्वयं प्राप्त कराते हैं। भगवान श्री राम ने नारद जी को रामचरितमानस के अरण्य कांड में यह वरदान भी दिया है कि यूं तो मेरे अनेकों नाम होंगे, किंतु उन सब नाम में राम का नाम सर्वोच्च माना जाएगा। राम सकल नामंते अधिका, ऐसा उन्होंने रामचरितमानस के अरण्य कांड में नारद जी को वरदान दिया है। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की प्रीति देखकर भगवान शंकर अति हर्षित होते हैं और उन्होंने स्त्रियों में भूषण स्वरूप पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण कर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर कहलाए और उनकी पूजा सारी विश्व में हुई। राम नाम की महिमा सुनने से राम नाम में रुचि बनती है। इसके महत्व को जानने से हमारा जपने का मन करता है। इस राम नाम को जपने से हमारे अंदर विलक्षणता आने लगती है। राम नाम जपने से हमें बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है। हमें इस राम नाम के जप से तत्व ज्ञान होने लगता है। राम नाम में अपार और अनंत शक्तियां भरी है। इस जप के प्रभाव से हमारे मन पर भी नियंत्रण आने लगता है। इस जप के दिव्य प्रभाव है। इस जप के दिव्य ऐसे प्रभाव को जानकर आप सबको सुन लेना चाहिए कि इस नाम जप से और क्या क्या हो सकता है। भगवान के इस नाम स्मरण से आपके जीवन में जो आपको चाहिए सब कुछ मिल सकता है। मित्रों, साथियों, इस तरह भगवान के नाम का जप हमारे जीवन में विशेष स्थान रखता है और आप सबको इसका नियमित जप करना चाहिए। इस नाम को नियमित जपने से इस कलयुग में हमारे तत्काल सारे पाप नष्ट होते हैं और हमें सुख, समृद्धि, सफलता, लक्ष्मी, वैभव और संपन्नता की प्राप्ति होती है। मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के इस लक्ष्य पर मैं जीवन में खुश रहने के दिव्य सूत्रों को ही बताता हूं और आज के वीडियो में आपको कहना चाहूंगा कि आप कान खोल कर सुन लो इस नाम के जप से आपके जीवन में क्या क्या होगा और आपको इस नाम जप की आदत कैसे डालनी चाहिए। आपको इस नाम जप के प्रभाव से आपके जीवन में दिव्यता आने लगेगी। इस नाम जप को प्रारंभिक अवस्था में आपको जप करने की आदत जबरदस्ती डालनी होगी।
जिस तरह हम कुछ क्रिया को रोज करके उसको अपने जीवन में आदत स्वरूप बनाते हैं, उसी तरह हमें भगवान के नाम को जपने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए रोज थोड़ी देर बिना मन लगे भी भगवान के नाम को जबरदस्ती जपना होगा। इस तरह जब निरंतर हम थोड़ी देर भगवान के नाम को जपने लगेंगे तो यह हमको जीवन में आदत स्वरूप लग जाएगा। इस नाम जप की दिव्य आदत के पढ़ने से हमारे जीवन में विलक्षण प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छी आदतें हमें बनानी पड़ती है और बुरी आदतें हमको अपने आप लग जाती है। इस तरह हमें अपने जीवन में अच्छी आदत को हर संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए। विश्व में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जो लोग भगवान के नाम का जप निरंतर करते हैं उनमें विशेषता और विलक्षणता आने लगती है। उनके जीवन में नए नए चमत्कार घटित होते दिखाई देते हैं। उनके जीवन में उन्हें निरंतर नए नए अवसर मिलते हैं, जिससे उनके जीवन में नए नए तात्कालिक परिणाम भी दिखाई देते हैं। इस नाम जप के प्रभाव से उनके अंदर के चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, उनका ऑरा बढ़ने लगता है और वे प्रभावी इंसान के रूप में जीवन में उभर कर सामने आते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि निरंतर नाम जप करने के प्रभाव से जप करने वालों के जीवन में कुछ न कुछ विलक्षणता निश्चित रूप से आती है। उनके भाग्य भी इस नाम जप के प्रभाव से बदलने लगते हैं। अब सवाल आता है कि हम किस नाम को जपें और क्यों जपें। यूं तो तुलसीदास जी ने बताया, नाम जपने के दौरान आप किसी भी नाम को जप सकते हैं जिस देवी या देवता को आप मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आप उसी नाम का जप कर सकते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में राम, कृष्ण और शिव के नाम को विशेष महत्व दिया गया है और ऐसा भी देखने में आता है जो इन नामों को जपते हैं उनका रूप, स्वभाव और बल और उनका व्यवहार बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। इस नाम जप को जपने से हम मानव के अंदर हैप्पीनेस के केमिकल रिलीज होने लगते हैं। इस नाम जप के प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में दिव्य रसायन पैदा होने लगते हैं। हमारे अंदर की एकाग्रता और खुशियों को बढ़ाने में ये रसायन काम करते हैं। इन हैप्पी केमिकल की वजह से हमें जीवन में मानसिक शांति, सुकून मिलता है। हम खुश रहने लगते हैं और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारी तेजस्विता, ओजस्विता, शांति और समता बनी रहती है। इन हैप्पी केमिकल्स की वजह से हमें मानसिक शांति, सुकून मिलता है और हम खुश रहने लगते हैं और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारे अंदर इस नाम जप के प्रभाव से तेजस्विता, ओजस्विता, शांति और समता बनी रहती है। इस नाम जप को 10 से 15 मिनट रोजाना करने से हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। रोज इस नाम जप को करने से हमारी वाणी में ओजस्विता आने लगती है और हम प्रभावी इंसान के रूप में उभरने लगते हैं। इस नाम जप के प्रभाव से हमारा विल पावर, आत्मविश्वास, साहस, उत्साह और विश्वास सब कुछ बढ़ने लगता है। निरंतर इस नाम जप को करने के प्रभाव से हमें किसी भी काम को करने में सफलता भी आसानी से मिल जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता तो लगी रहती है। इस नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर की सहनशीलता बढ़ जाती है। इस नाम के प्रभाव से हम हर परिस्थिति में सहनशील प्राणी के रूप में उभर जाते हैं। इस जप से हमारी मानसिक शांति और सामाजिक छवि बनी रहती है। निरंतर इस नाम को जप करने वाले वृद्ध लोगों में यह देखा जाता है कि वे वृद्धावस्था में भी स्वस्थ और आरोग्य रहते हैं। उनको किसी तरह का रोग नहीं लगता, जिससे यह मालूम पड़ता है कि इस जप में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इस राम नाम जप को करने से शरीर स्वस्थ रहता है, चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, शरीर में फुर्ती बनी रहती है और हमारा काम के प्रति उत्साह बना रहता है, जिससे हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। इस जप से हम धीरे धीरे शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। जप के प्रभाव से हमारा शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है, शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है और हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। हमारा काम में मन लगने लगता है, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को करते हैं और इसे अंजाम दे पाते हैं। इस नाम जप के प्रभाव से हमारी शक्तियां जागृत होने लगती है, हमारे अंदर की डीप क्लीनिंग होने लगती है, हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों का सफाया होने लगता है, हमारे अंदर का आलस्य और नकारात्मक विचार रुकने लगते हैं, हमारे अंदर की ओवर थिंकिंग की बीमारी दूर होने लगती है, हमारे अंदर की सारी दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती है। इस नाम जप के प्रभाव से हम किसी भी काम को करने में उत्साही रहने लगते हैं और जिस काम को भी हम करते हैं उसमें हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जप के प्रभाव से हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। पहले के युगों में ऐसा देखा जाता था कि लोगों में बीमारियां नहीं आती थी, उनका शरीर दीर्घ काल तक स्वस्थ रहता था। ऐसा भी देखने में आता है कि पहले के युगों में आजकल जैसी खतरनाक बीमारियां भी नहीं होती थी। इसका भी कारण यही है कि हर युग में नाम जप को प्रधानता दी गई, जिसके प्रभाव से उनके विचारों में पवित्रता, उनके सकारात्मक रहने की आदत और इन सब वजह से उनके शरीर में किसी तरह के रोग नहीं आते थे। किंतु वर्तमान और कलयुग में उल्टा देखा जाता है। लोगों के विचार में हर समय नकारात्मकता रहने की वजह से वे तरह तरह के खतरनाक रोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए भी इस नाम जप से इस कलयुग में जुड़ना बहुत जरूरी है। इस नाम जप के दिव्य और अद्भुत फायदे हैं। इस नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर अष्ट सिद्धि और 9 निधियां बनने लगती है, जैसा कि हनुमान जी के हनुमान चालीसा में हमें देखने को मिलता है। इनके जप के प्रभाव से अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों का इन्हें वरदान प्राप्त हुआ और इस कलयुग में भी जो लोग इस नाम जप को जपते हैं, करते हैं, उनमें अष्ट सिद्धि और 9 निधि की शक्तियां दिखाई देने लगती हैं।
इस नाम जप के प्रभाव से भय की निवृत्ति होती है। आप जानते ही हैं कि एक डरा हुआ इंसान इस जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसका जीना बेकार हो जाता है। इस नाम जप के प्रभाव से सबसे बड़ी उपलब्धि उसे यही मिलती है कि वह इंसान किसी भी स्थिति या माहौल से डरता नहीं, घबराता नहीं, क्योंकि नाम जप की महिमा ही ऐसी है कि इसके प्रभाव से हमारे अंदर का भय नाश हो जाता है, हमारे अंदर ज्ञान की जागृति हो जाती है और अज्ञानता का पर्दा नाश होने से हम हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी हर जगह विजय निश्चित होती है। इस नाम जप के प्रभाव से हम मानव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस नाम जप को करने वाले के अंदर नए नए विचार अपने आप आने लगते हैं और ऐसे क्रांतिकारी विचार आते हैं जो समाज और विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। वर्तमान समय में डिप्रेशन की बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए यह नाम जप विशेष फायदेमंद है। इससे मानसिक बीमारी भी ठीक होती है। वर्तमान समय में सकारात्मक और खुश रहने की शिक्षा कमी की वजह से बच्चों में चारों तरफ निराशा और बड़े बुजुर्गों में ज्ञान की कमी होने की वजह से यह डिप्रेशन का माहौल बढ़ रहा है। इस नाम जप के फायदे और प्रभाव को जानने से, इसे अपने जीवन में उतारने से आसानी से हम सब इस मानसिक बीमारी से बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को आरोग्य और स्वस्थ रूप से व्यतीत कर सकते हैं। यूं तो दुनिया में अनेकों नाम है, किंतु हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस नाम में हमारी श्रद्धा हो उस नाम को हम जप सकते हैं।